हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फिजिक्स। हाँ बच्चों, क्लास 10th की फिजिक्स में हम लोग सीखेंगे आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। बच्चे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बहुत ही जल्दी डेफिनेशन रट करके बता देते हैं। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, एक तरह से जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हो, बॉल किसी अगर दीवार से टकरा करके वापस आती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाउंस्ड बैक कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंस्ड बैक होता है किसी पॉलिशिंग सरफेस से। किसी पॉलिशिंग सरफेस से बच्चों, किसी भी पॉलिशिंग सरफेस से अगर लाइट टकरा करके वापस आ रही है तो आप कहेंगे ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। तो क्लास 10th की फिजिक्स में हम लोग पहले क्या सीखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बच्चों बाउंस्ड बैक। इसका मतलब होता है सीधा सीधा बाउंस्ड बैक। ठीक है, बाउंस्ड बैक। जैसे मान लो कि ये कोई पॉलिशिंग सरफेस है। पॉलिशिंग सरफेस का मतलब आप समझ रहे हैं किससे होता है, मिरर से। मतलब वही शीशा जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, बढ़िया सा प्यारा सा खूबसूरत सा चेहरा आप देखते हो, है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं, और प्लेन मिरर भी कहते हैं उसे। ठीक है, तो प्लेन मिरर में अगर आप लाइट क्रॉस दे रहे हैं, इंसिडेंट ऐसे लाइट आ रही है बिल्कुल क्रॉस, ठीक है, तो ये आने वाली जो क्रॉस लाइट है ये क्रॉस ही चली जाएगी। क्रॉस में आई है तो क्रॉस में ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, क्रॉस आई है तो क्रॉस ही चली जाएगी। मतलब जितने एंगल से यहाँ से आ रही है उतने एंगल से यहाँ से निकलेगी भी। मतलब ये जहाँ टकरा रही है, अगर यहाँ से हम एक नॉर्मल लाइन खींचे, एक इमेजनरी लाइन होती है बच्चों, ये नॉर्मल जो लाइन होती है ये एक इमेजनरी लाइन होती है, सच में ये लाइन नहीं होती है ना। तो ये हम क्या बोलते हैं इसे, नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल और जो लाइट आती है बच्चों उसे हम हमेशा क्या बोलेंगे, आने वाली लाइट को इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जाने वाली जो लाइट रे है, तो चूंकि यहाँ पे टकरा के उसी मीडियम में चला गया है, ये मिरर एक मीडियम है और इसके सराउंडिंग में एयर है, एयर से लाइट आई और एयर में चली गई तो कहेंगे उसी मीडियम में चली गई। तो जिस मीडियम से लाइट आए टकराने के बाद उसी मीडियम में रिटर्न हो जाए तो कहेंगे रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। और रिफ्लेक्शन होने के बाद जो ये लाइट रे है इसका नाम रखते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यहां से अगर ये कुछ 60 डिग्री एंगल अगर मानते हैं आप, 60 डिग्री, तो यहां से 60 डिग्री एंगल पे ही ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट करेगी। क्लियर है। और याद रखना ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब यहां से ये 90 डिग्री है, यहां से भी 90 डिग्री। और रिफ्लेक्शन केस में नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है बच्चों उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है बच्चों। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। तो एंगल आई और एंगल आर ये दोनों इक्वल होती हैं। कैसे इक्वल हुए, क्योंकि जितनी एंगल से ये इंसिडेंट की है मिरर से उतना ही एंगल पे इस मिरर से वो लाइट रे क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगी, ये 45 तो ये भी 45, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। अब यहाँ से अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। अब 90 माइनस अगर 60 मानते हो तो ये कितना होगा, 30, ये 60 तो ये भी 30। मतलब आई और आर ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किस केस में, रिफ्लेक्शन वाले फेनोमेना में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई और आर, आई और आर ये दोनों बराबर होते हैं। और इसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन के फेनोमेना में हमेशा ये वैलिड रहेगा। जहां पे भी रिफ्लेक्शन होगा, चाहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो या सिंपल रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से हो या स्फेरिकल मिरर से हो, रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। एक लॉ ये हो गया। दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो लाइट आ रही है और जो जा रही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और यह है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां टकरा रही है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां डेंस बोलते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर हम कोई नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये और ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे बच्चों। इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये किस में होते हैं बच्चों? सेम प्लेन में होते हैं, ध्यान रखना। ये और ये एक ही प्लेन में, देखो ये एक प्लेन है ना, मतलब ये प्लेन से बाहर नहीं है, ये भी प्लेन से बाहर नहीं है, इसी प्लेन में तीनों है, देखो तीनों इसी प्लेन में है, ऐसे एज्यूम करो ये एक प्लेन है, तो इस प्लेन में तीनों है। क्लियर? तो एक लॉ ये बन गया। दूसरा लॉ क्या है? I इज इक्वल टू आर। यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्रॉस इंसिडेंट किया है तो जितने एंगल पे इंसिडेंट किया वैसे ही उतने एंगल पे निकल जाएगा। अब बात करते हैं नॉर्मल इंसिडेंस की। किसकी? नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है? जब प्लेन मिरर है, क्या है? प्लेन मिरर, ठीक है, यह है प्लेन मिरर। थोड़ा टेढ़ा हो गया बच्चों, क्या करें, मेरी आर्ट अच्छी नहीं है। तो ये प्लेन मिरर है। अगर यहां पे कोई नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर लाइट रे ऐसे आए, है ना, नॉर्मली आएगा तो टकरा के जैसे आया है उसी पाथ से रिटर्न हो जाएगा। मतलब यहां नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल 0 डिग्री है, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच भी एंगल 0 डिग्री होगा। मतलब अगर नॉर्मली परपेंडिकुलर टकराए यहां पे तो जैसे आएगी वैसे ही रिटर्न चली जाएगी। और इस केस में आई और आर दोनों बराबर होंगे, कितना होगा? 0 डिग्री। कितना होगा बच्चों, प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने? आई इक्वल टू आर इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। तो परपेंडिकुलर आई है, टकराई है, टकरा करके वापस चली गई उसी पाथ से, जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस चली जाएगी। और इसमें आई और आर क्या होंगे? 0 डिग्री होंगे। इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। क्या कहते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। तो रिफ्लेक्शन का डिफिनीशन क्या होगा? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे आप बॉल अगर दीवार पे से मारते हो, ये टक टकराया वापस, तो ऐसे लाइट यहां पे टकराई, टक वापस। ऐसे बॉल आपने फेंका, ऐसे बॉल फेंका, ऐसे तो ऐसे निकल गई, तो ऐसे लाइट टकराई वापस चली गई। इसी को बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये इसके लॉ हैं, 2 लॉ हैं। पहला आई और आर बराबर होते हैं, दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों किसमें होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं बच्चों। पढ़िए यहां तक। इसके आगे हम जो कॉन्सेप्ट है इसका वो हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों एक बार लाइक जरूर कर देना, और अगर पसंद आ जाए तो शेयर भी कर देना अच्छे से, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। ओके बच्चों, तब तक पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।